नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। भारत से निर्यात के मोर्चे पर बहुत अच्छी खबर नहीं है। अमेरिका द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात के ऊपर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 50% करने की जो अवधि है वो आज शुरू हो रही है, आज रात से। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि हम यानी भारत रशिया से जो तेल खरीदता है वो उनके लिए सिक्योरिटी कंसर्न है और इसलिए भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा और वो 27 तारीख से लागू करने की बात हुई थी। अब अमेरिकी जो होमलैंड सिक्योरिटी विभाग है उसने नोटिफाई कर दिया है कि रात के 12 बजे के बाद 12:01 पर ईस्टर्न टाइम जो है वहां का, उसके हिसाब से भारत से जो भी निर्यात अमेरिका को होगा या अमेरिका में भारत का जो सामान है वो गोडाउन से बाहर जाएगा, उसके ऊपर 50% का टैरिफ लागू होगा। अभी तक ये था कि शायद भारत और अमेरिका के बीच में कुछ बातचीत हो जाएगी, ये जो टैरिफ का इतना बड़ा स्तर है वो टल जाएगा, लेकिन अब लगभग तय हो गया क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नोटिफाई किया है आज जो है यानी ट्यूसडे को, उससे हो गया कि अब ये टैरिफ लगेगा। और उसमें साफ कहा गया है कि भारत रूस से जो कच्चा तेल खरीदता है वो उनके लिए एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए ये टैरिफ लगाया जा रहा है। जहां तक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की बात है उसमें हमारा टेक्सटाइल है, जैम एंड ज्वेलरी है और तमाम सारे ऐसे उत्पाद हैं। अभी सिर्फ फार्मा को इसके बाहर रखा गया है। लेकिन जब हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के मामले में हमारा एक ट्रेड प्लस है, सरप्लस है अमेरिका के साथ में, और हम अमेरिका को $6 अरब से ज़्यादा का कृषि निर्यात करते रहे हैं। पिछले साल हमने उससे ज़्यादा किया है। उसमें जो सबसे ज़्यादा निर्यात है वो श्रिम्प यानी झींगा का है, और उसके बाद हमारा जो बासमती चावल है, मसाले हैं, कुछ फल सब्जियां हैं और जो ऑयल एसेंस है, इनका निर्यात हम लोग अमेरिका को करते हैं। इन सब पर सीधे असर इस टैरिफ का पड़ेगा क्योंकि 50% का मतलब है कि ये उत्पाद सब महंगे हो जाएंगे अमेरिकी बाजार में। और जो प्रतिस्पर्धी देश हैं, अहमियत इस बात की यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, खासतौर से अगर हम चावल की बात करें, क्योंकि बासमती चावल जो भारतीय मूल के लोग हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं और इसमें से बहुत बड़ा निर्यात जो अमेरिका को हम लोग करते हैं खाने पीने की चीज़ों का, वो हमारे जो NRI है, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वो इसको खास तौर पर खरीदते हैं। उसमें उस मार्केट में डेंट हमारे पड़ोसी देश कर सकते हैं। जैसे आपका थाईलैंड का जैस्मीन चावल है या पाकिस्तान का बासमती भी प्रभावित करेगा क्योंकि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है और जो प्रतिस्पर्धी है चावल के मामले में थाईलैंड है, उन सब के लिए टैरिफ की दरें भारत से कम है। इसलिए हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो नोटिफिकेशन है उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी है। 700 से ज़्यादा अंकों का मार्केट में गिरावट देखने को मिली और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये मसला नहीं सुलझता है तो भारत की जो GDP है वो 6% से नीचे आ सकती है चालू वित्त वर्ष में। इसलिए इस खतरे को हम लोग बहुत हल्के में नहीं ले सकते। और ये बात है कि भारत और अमेरिका के बीच जो वार्ता चल रही थी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर के, वो एक स्टैंड स्टिल उसमें आ गया, उसमें डेडलॉक आ गया है और जो अभी आगे कोई बातचीत की कोई नई तिथि भी तय नहीं हुई है। उसके पीछे एक बड़ा मसला ये रहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपना कृषि उत्पादों का जो बाजार है उसके लिए खोल दे। खासतौर से जो GM फसलें हैं उनकी मक्का है, सोयाबीन है, इसके अलावा और जो दूसरे उनके जो सूखे मेवे हम लोग इंपोर्ट करते हैं जिसमें बादाम है, अखरोट है, ये सब जो है, पिस्ता है, उसके लिए बड़े पैमाने पर हम पहले ही आयात कर रहे हैं $1 अरब से ज़्यादा का, और उसके लिए वो शुल्क दरें कम करना चाहते हैं। अपना एथनॉल भी यहाँ बेचना चाहते हैं। अल्फा जो एक फीड होता है, एनिमल फीड, पशु चारा होता है, वो भी GM है, उसको भी वो यहाँ पर लाना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने बहुत स्पष्ट किया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि किसानों के हित को लेकर के कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारे जो किसान हैं, डेयरी फार्मर हैं, मछुआरे हैं, उन सबके हितों की रक्षा की जाएगी। भारत लगातार अपनी बात दोहरा रहा है कि हम अगर
जो आयात कर रहे हैं रशिया से वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर रहे हैं, और बाकी देश भी वहाँ से एनर्जी प्रोडक्ट्स का आयात करते हैं। इसलिए हमें कोई डिक्टेट करे इस बात के लिए कि हम वहाँ से आयात करें या ना करें, ये हमारे हितों के प्रतिकूल है। लेकिन ये मसला अब काफ़ी आगे बढ़ गया, जो आज हम देख रहे हैं जिस तरह से नोटिफाई हुआ है अमेरिका की तरफ से। अब हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि इसका क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि टेक्सटाइल जेमन ज्वेलरी के चलते टेक्सटाइल का कृषि से भी संबंध है, क्योंकि जो हमारी कपास है उसी की खपत टेक्सटाइल में होती है। तो इसमें अगर ये कुछ होता है मसला, तो उसका असर हमारे कृषि क्षेत्र पर भी पड़ेगा, हमारी कपास की कीमतों पर भी पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे क्षेत्र हैं टेक्सटाइल के या और अन्य क्षेत्र, वहाँ पर रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। फिलहाल हम एग्रीकल्चर पर फोकस करते हैं। इसमें जो हमारा श्रिम्प एक्सपोर्ट है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है, और बाकी जो कृषि निर्यात है हो सकता है कि कुछ पैमाने पर उसका आयात वहाँ लगातार होता रहे। जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है, जो थोड़ा महंगा भी खरीद सकता है, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं रहेगी। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर आपके पास आएंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें, और कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, टेक्नोलॉजी, विश्लेषण, बाजार की बातें जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in, अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन रूरल वॉइस इनके नाम से हैं, उनको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।